हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कल्पना सिंह। आज जो मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है फ्रॉम माय ओन चैनल कंटेंट, बट मेरे को लगा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ। आप सब ने देखा होगा लास्ट वीक CBSE क्लास 12 का रिज़ल्ट आया, ठीक है। वो रिज़ल्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से एग्री करेंगे कि दे ऑल आर हैविंग द स्लीपलेस नाइट सिंस लास्ट 1 वीक। हुआ क्या है कि CBSE की जो पॉलिसी थी हाउ टू मेक द रिजल्ट, वो 30-30-40 रेशो में मार्क्स देने थे और फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th, राइट। एंड द सेकेंड रूल वॉज मॉडरेशन पॉलिसी, राइट। 30-30-40 के हिसाब से अगर मार्क्स आते हैं तो लोगों के मार्क्स मार्कशीट में उससे भी कम आए हुए हैं। अब बोलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी थी तो हमने ऐसे मार्क्स दे दिए। मॉडरेशन पॉलिसी इज़ व्हाट कि अगर आपका स्कूल एक डिफरेंट लोकेलिटी में आता है या उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से उनका रिजल्ट कभी इतना अच्छा था नहीं या 90% एंड अबव नहीं थे या वाट एवर, ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल्स पास्ट परफॉर्मेंस दे हैव अप्लाइड द मॉडरेशन पॉलिसी। अब आप मुझे एक बात बताइए, स्टूडेंट्स के पास्ट 3 ईयर का जो रिजल्ट था उसके ऊपर मॉडरेशन पॉलिसी होना चाहिए ना। आप मुझसे एग्री करेंगे, राइट। आप बच्चे के ऊपर मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करें, आई अंडरस्टैंड। स्टूडेंट के पास 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड पे आप मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करें, आई अंडरस्टैंड दैट। बट हाउ अ स्कूल परफॉर्मेंस विल डिफाइन द स्टूडेंट्स ओन परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम। पहले तो आपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, ठीक है, चलिए कोविड है उसकी चलते आपने एग्ज़ाम कैंसिल करे, विच वॉज ऑल्सो नॉट द राइट वे। बिकॉज अभी जो हो रहा है, अभी सारे पेरेंट्स गोल गोल घूम रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर टॉकिंग टू CBSE, दे आर कमिंग हियर एंड देयर। वो खुद एक कोविड को इन्वाइट कर रहे हैं। अभी भी तो मैस क्रिएट हुआ है। शांति से अगर एग्ज़ाम होते, आज की डेट में पेरेंट्स ये बोल रहे हैं अगर एग्ज़ाम होते तो हमारे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते तो उससे कम टेंशन होती जो अभी हो रही है। अभी हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। स्कूल से प्री बोर्ड 12th के मार्क्स मिले ही नहीं है किसी भी पेरेंट को। तो मार्कशीट में क्या मार्क्स चढ़े हैं 12th के किसी को क्लैरिटी नहीं है। देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी कि किस बेसिस पे मार्क्स आए हैं। और एक्चुअली में अगर आप अपने घर में बैठ के भी कैलकुलेशन करते हैं 30-30-40 तो आपके मार्कशीट में जो मार्क्स हैं उससे कम मार्क्स आ रहे हैं आपकी 12th की मार्कशीट में। अब आप ये बताइए, इट इज़ लाइक कि आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और कोई ये कह रहा है सुप्रीम अथॉरिटी कि आपकी प्रॉपर्टी तो 10 lakhs की है, तो क्या आप लेके बैठ जाएंगे घर पे? वैसे ही क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। सी, क्लास 12 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। क्लास 12 के बेसिस पे 90% लोग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस इतने नहीं हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो उसमें JEE एडवांस और JEE मेन का एग्ज़ाम दिया जाता है, जिसमें से 1.5 लाख या 2 लाख, बड़ा रेशो भी पकड़ो तो 2 लाख बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं जाके, जिसमें कि देते हैं 8 to 9 lakhs, ठीक है। बाकी जो बचे हुए 6 लाख बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? दे गो टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, राइट। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैव द गेट जिसमें वो 90% लेते हैं, सीधा उनका है 90% आपका 12th में है तो आइए, नहीं तो नहीं। अब जो बच्चे 4 साल से इंजीनियरिंग की या नीट की तैयारी कर रहे थे, 4 साल से वो सपना देख रहे थे कि हमारे बोर्ड में मार्क्स इतने आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दे वर गोइंग टू द कोचिंग, दे वर डिवोटिंग देयर 12 hours इन द स्टडी डेली बेसिस पे, दे ऑल आर क्राइंग बिकॉज ऑफ दिस मॉडरेशन पॉलिसी। आप एक बात बताइए, बच्चों के फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ नहीं हुआ और ये एक मेंटल हरेसमेंट नहीं हुआ? वो बच्चे जो पिछले 4 साल से यही चीज़ कर रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा, मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, आई विल वर्क हार्ड, उनका तो ट्रस्ट ही खत्म हो गया है। आप बोलते हैं ना बच्चों को पढ़ो लिखो तो कुछ बनोगे ज़िंदगी में। आज वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आई एज ए पेरेंट दे आस्क क्वेश्चन टू मी, दे आस्क मी कि पढ़ने से क्या हुआ? हम तो पढ़ रहे थे तो हमारे मार्क्स कम क्यों आ गए? ये इनजस्टिस कैसे हो गया? आप तो कहते हो पढ़ाई करो, सीधा रास्ते पे चलो, ये सब। आज उन बच्चों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है कि आपने किस बेसिस पे रिजल्ट दिया है। एंड ये चीज़ पे एक मैं इस पे और थोड़ा बात करना चाहूँगी कि 12th का रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ माइलस्टोन, इट्स नॉट ओनली एंट्रेंस एग्जाम। पहला, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, वहाँ पे चलो आपने JEE मेन और JEE एडवांस का जो है वहाँ पे उन्होंने कट ऑफ हटा दी, आई एग्री विद दैट। बट व्हाट अबाउट ऑल दो 6 लाख स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं करेंगे JEE मेन एंड एडवांस एंड दे विल गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन?
उनके साथ क्या होगा? एंड देन व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट? अगर आप एक IIT या किसी भी अच्छे कॉलेज में या कहीं पे भी हैं आप हैं जहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कॉलेजेस में आते हैं, जब आप यहाँ पे कैंपस के लिए लोग आते हैं ना 4th ईयर में, तो कंपनीज अपना खुद का एक गेट लगाते हैं, वो सीधा वो रेज्यूमे हटा देते हैं, 90% वाले से नीचे वालों को सबको हटा दो। तो आपका बच्चा सिर्फ सफ़र आज नहीं करेगा जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रन कर रहा है, मेडिकल कॉलेज के लिए रन कर रहा है, आपका बच्चा उस दिन भी सफ़र करेगा जब वो कैंपस के लिए बैठेगा और प्लेसमेंट में उसको फर्स्ट राउंड में ही हटा दिया जाएगा बाय द ऑल बिग MNCs। ठीक है, अब नो वन नोज कि वो पेंडेमिक ईयर था। आप बताइए, आज हमें 1 हफ्ता हो गया बात करते हुए, कौन सुन रहा है आपकी बात? है सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप टॉक टू CBSE, CBSE कहते हैं स्कूल से पूछो, स्कूल कहता है CBSE से पूछो। पेरेंट्स आर रोमिंग लाइक दिस। और स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये है कि अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट का एग्जाम अभी है, JEE मेन का एक अटेम्प्ट अभी बाकी बचा है, JEE एडवांस अभी है, और बाकी कुछ कॉलेजेस के एंट्रेंस भी अभी चल रहे हैं। बच्चों का माइंडसेट क्या है कि री एग्जाम में CBSE का दूंगा या मैं एंट्रेंस की तैयारी करूंगा, एंड द काइंड ऑफ प्रेशर स्टूडेंट्स आर कैरिंग ऑन देयर हेड, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? Who? Those students who are working hard to get the admission in the STEAM colleges of India, they are actually under pressure. And the parents, it's not only student are suffering, parents जो उनके साथ पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे थे, and what kind of trust? See, मैं तो एक बात बोलती हूँ, आप क्या ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन पे? है वो ये बोलेंगे इंडिया में दिस काइंड ऑफ सिस्टम वर्क? आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, बट एनीबडी कैन एनालाइज कि ये क्या सिस्टम है यार। आप कैसी पॉलिसी बनती है मतलब इंडिया में कि आप एनालाइज ही नहीं करते, आप फोर्स ही नहीं करते हो कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। व्हाट मॉडरेशन पॉलिसी यू ब्रॉट? क्या मॉडरेशन पॉलिसी होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल पास परफॉर्मेंस? What does it mean? If I am in the mediocre school, so my marks has to be only 75%. If I am in a good school, my marks will be 91 and 99%. Why? It has to be on the basis of student performance, not on the school performance. And आज आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप 1 हफ्ते से पेरेंट्स घूम रहे हैं, 1 हफ्ते से आपके बच्चे परेशान हैं, आप और आपके बच्चे 2 ही लोग सफ़र कर रहे हैं। पहले तो आपने ऐसी पॉलिसी बनाई, उसके बाद आप जब रिएक्शन आ रहा है, आपको कहीं से रिवर्ट नहीं आया। सब लोगों ने मेल डाला है, मैं जितने पेरेंट्स को डालती हूँ 500-600 लोगों ने मेल डाला है CBSE में, कोई रिवर्ट नहीं आया। किसका रिवर्ट आया आप मुझे बताइए? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन जिसका रिवर्ट आया है। वाई? एक तो आप पॉलिसी बनाते हैं, फिर आप उसके रिएक्शंस फोर्स ही नहीं करते, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा वो आप फोर्स ही नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद बैठ जाते हैं। वाई द रेस्पॉन्ड इज सो स्लो? और फिर आप बोलते हैं अभी शाम को गाइडलाइन आएगी, आज 5-6 तारीख हो जाएगी, 15 तारीख को आप कहते हो री एग्जामिनेशन के लिए बैठ जाओ। नाउ वेरी नाइस थिंग इज कमिंग अप, आपके बच्चों अगर सेटिस्फाई नहीं है दे सिट फॉर द री एग्जामिनेशन। हमने तो विंडो खोली हुई है ना यार। प्लीज टेल मी, जो बच्चे इतना दिनों से मेहनत कर रहे हैं, दे मेड अप देयर माइंड फॉर द JEE एडवांस, JEE मेन, नीट, नाउ दे विल कम बैक एंड सिट फॉर द CBSE एग्जाम। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? You have just spoiled the career of the students. और अभी आप बोलते हैं आज शाम को गाइडलाइन आएगी, फिर आप वो करेंगे, फिर आप ये करेंगे। 15 तारीख को आप कहते हैं कि नया री एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ जाएगा। आई मीन वेयर टू गो? See, it's a big lacuna on the system. It's a big question mark on the supreme organization like CBSE. And it's a who is controlling CBSE? उन सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और काइंड ऑफ ट्रस्ट यू आर बिल्डिंग अमंग द यंग जनरेशन। सी आई डोंट नो व्हाट विल द फिर आप कहते हैं हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया, हमारे इंडिया के लोग बच्चे बाहर चले गए हैं, इंडिया के जो टॉप टैलेंट हैं वो तो सब बाहर जाके चले जाते हैं, इसलिए हमारा इंडिया आज तक विकसित नहीं हो पाया। ऐसे विकसित होगा आपका इंडिया? ऐसे आपके बच्चे इंडिया में रह के काम करना चाहेंगे जहाँ कोई सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है? आई मीन वी आर आस्किंग फ्रॉम स्कूल गिव अस द प्री बोर्ड मार्कशीट and they are saying CBSE asked us not to give this kind of transparency। ऐसे ट्रांसपेरेंसी पे आप बैठेंगे? कौन सा स्कूल ऐसा होता है जिसको ये गाइडलाइन मिला है कि CBSE ने बोला है कि भैया आप प्री बोर्ड की मार्कशीट मत देना, हमने 12th की मार्कशीट दे दी, यही है जी, इसी को लेके बैठ जाओ, इधर यू फाइट और यू सिट। और साथ में आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मेंटल हरेसमेंट हो रहा है, इमोशनल हरेसमेंट हो रहा है। और इंडिया में अगर इसकी वजह से 5-6 बच्चों ने कुछ गलत कदम उठा लिया, हु विल आंसर? Then you will come with the compensation of the money on the cost of life of someone। एक फैमिली को आपने ruin कर दिया।
प्लीज़ थिंक अबाउट इट। और आप सब पेरेंट्स जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसको आगे से आगे बढ़ाइए ताकि एक मूवमेंट बने। आधे पेरेंट्स तो यही सोच रहे हैं हमारे बच्चे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, हमारे बच्चे तो जेई एडवांस और नीट निकाल लेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट्स नॉट द मैटर ऑफ 2 lakh स्टूडेंट्स हु आर, आई कैन अंडरस्टैंड दे कैन क्रैक, बट द थिंग इज व्हाट अबाउट ऑल अदर्स स्टूडेंट 5-6 lakh जो हैवीली डिपेंड कर रहे हैं ऑन द CBSE बोर्ड मार्कशीट, उनका क्या होगा? प्लीज़ थिंक अबाउट इट and do not sit quiet. Please come out and raise your voice. Thank you so much.